का गार्डन जामे मस्जिद गौसिया के सामने है। उनकी रिहाइश का पर हाज़री जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार होगी, मातमदारी होगी। उसके बाद ज़मीर हुसैन ज़रगर जिनकी रिहाइश का मोहल्ला गार्डन माशाल्लाह स्ट्रीट में है, उनके यहाँ भी हाज़री जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार होगी और वहाँ पर भी मातमदारी होगी। और वहाँ से जुलूस शबीह अलम हज़रत अब्बास अलमदार बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। इसके फ़ौरन बाद सैयद मरातब अली शाह जिनकी रिहाइशगाह गली नंबर 19 मोहल्ला गार्डन में है, उनकी रिहाइशगाह पर भी हाज़री जनाब अब्बास अलमदार होगी और वहाँ पर भी मातमदारी होगी। तमाम मोमिनीन मातमी हज़रात से शिरकत की अपील है। मोमिनीन ये एक ऐलान और समात फरमाएं। 15 मुहर्रम उल हराम 26 सितंबर बरोज़ बुध सुबह 8 बजे से लेकर रात तक मजलिस आज़ा हकीम बाबा सैयद गुलजार हुसैन बुखारी रसूल नगर गली नंबर 3 संत सिंह वाला में होगी, जिससे इकबाल हुसैन शाह साहब, अफ बजाड़, शौकत रज़ा शौकत, वसीम अब्बास सफदर, काजी वसीम, ज़ुर्रियत इमरान, अली रज़ा खोकर और दीगर उलमा और ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन मातमी हज़रात से शिरकत की अपील है। और शमसाबाद में अशर मुहर्रम उल हराम का ये ऐलान है कि कारी सखावत अली ये आपसे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक खिताब फरमाया करेंगे। कारी सखावत अली सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ें सारे हज़रात। मोमिनीन आज की मजलिस मंसूब है पिसराने जनाब अमीर मुस्लिम के नाम से, और इख्तिताम मजलिस पर जनाब अमीर मुस्लिम के पिसरान के ताबूत बरामद होंगे। तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि जितना भी जिस तरह भी हो सके जनाज़ों को कांधा ज़रूर दीजिएगा। गरीबुल वतन जनाजे हैं, जनाज़ों को कांधा ज़रूर दीजिएगा। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला अल्लामा मौलाना सैयद सफ़ीर सज्जाद शिराज़ी साहब कि वो आपके सामने ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करें। गुजारिश ये है कि जो भी थोड़ा सा फासला है इसको पुर कर दें ताकि बाद में आने वाले अहबाब पीछे ही बैठ सकें। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब क़िबला अल्लामा मौलाना सैयद सफ़ीर सज्जाद शिराज़ी साहब को कि वो आएँ और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करें और आपके कुल्ब व इज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। उनकी आमद पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसनु कलिमतिन युब्तदअु बिहल कलाम व खैरु खबरिन युख्ततमु बिहल मराम। हम्दुक अल्लाहुम्मा अला जज़ीलिल अनआम वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम व सय्यदिल अनाम अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद
तुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अहले बैतिहिल बररतिल किराम वला सिय्यमा अलीन अलैहिस्सलाम जासिमे अअनाक़िन निवासिबल आम वल्लज़ी रफ़अहु अलमन लिल इस्लाम वला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमामे ज़मानिना। रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सअलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ वल्लअनतुल अबदिय्यतुल क़ाइमतुल जारियतुल साबिततुल आलिया अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरी फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरी मनाक़िबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ीला फ़ी ज़ियारतिन वारिसा अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहन नबिय्यिल्लाह अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह। दुरूद भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद की। फिर भी ज़बानों को सलावत से मुअत्तर फरमा लीजिए। सिलसिला गुफ्तगू पे हम शजरा तैयबा हुसैन की विरासत से मुतल्लिक़ है। हर उलिल अज़्म पैगंबर का वारिस है ये वाला उलिल अम्र। आज उसकी 5वीं नशिस्त पे पहुंचे। सलाम हो ईसा रूहुल्लाह के वारिस हुसैन पर। पहला फिक्रा ईसा रूहुल्लाह के वारिस, जो बे इख्तियार विलादत से रूहुल्लाह बने उसे ईसा कहते हैं, जो बा इख्तियार शहादत से सार अल्लाह बने उसे हुसैन कहते हैं। सलाम हो ईसा के वारिस पर। हमारी चूंकि रीत यही है कि सिलसिला विरासत हुसैन के लिए कुरान से पूछते हैं इसकी तारीख क्या है, लेकिन ईसा की तारीख से पहले उसकी वालदा की तारीख पढ़ना जरूरी है। और शुरू करते हैं हजरत मरियम की तारीख से। कुरान कहता है वालिदा हजरत मरियम ने अल्लाह से मन्नत मांगी, या रब्बे इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा, परवरदिगार मैं नजर करती हूँ कि मेरे शिकम में जो बच्चा भी होगा मैं तेरे घर की खिदमत के लिए सौंप दूंगी। कौन कह रही है? बतूल की माँ। क्या कह रही है? अल्लाह मैं तुझसे नजर करती हूँ। पता चला नजरो नियाज शिया की बिद्दत नहीं, बतूल की माँ की सुन्नत है। मैं नजर करती हूँ मेरे शिकम में जो है मैं तेरे बैतुल मुकद्दस का नौकर बनाऊंगी। रिवायत तो तारीख बताती है शौक था मादर मरियम का कि बेटा पैदा हो, लेकिन कुदरत इलाही को मंजूर था बेटी पैदा हुई। कौन पैदा हुई? हजरत मरियम बतूल अव्वल। और चूंकि अल्लाह से मन्नत थी और नजर थी, और नजर जो मानी जाए उसे पूरा करना वाजिब है, इसलिए नजर को पूरा करने के लिए छोटी बच्ची मरियम को मादर मरियम बैतुल मुकद्दस छोड़ आई। यहां से सफर विलायत शुरू होने जा रहा है। छोटी मरियम बैतुल मुकद्दस। यहूदी उस वक्त हजरत ज़करिया वक्त के सच्चे वली थे, उनसे कुर्सी लिए हुए थे। वली असली कौन? ज़करिया। उससे इन्होंने कुर्सी लूटी हुई थी। यहूदी पादरी, इनका इजारा था बैतुल मुकद्दस पर। ये हजरत ज़करिया के मुखालिफ थे। कुरान कहता है जब मरियम बचपने में वहां रहती थी, झाड़ू फेरती, अल्लाह की इबादत करती, खुदा को सजदे करती, फा वजदा इंदहा फकाला या मरियम अन्ना लके हाजा। हजरत ज़करिया कफलहा ज़करिया कुल्ल
कुल्लमा दखल अलैहा अल-मिहराब वजद इंदहा फ़क़ाल या मरियम अन्ना लक हाज़ा। हजरत ज़करिया अल्लाह की इबादत करती हुई मरियम के पास बैतुल मुक़द्दस आए और आके पूछने लगे क्या देखा? सामने देखा है बेमौसमी फल मौजूद हैं। नबी परेशान हो गया बतूल के सामने बेमौसमी फल देखकर। नबी ने कहा ऐ बतूल ये तो बता ये फल कहाँ से आए हैं? मुस्कुरा के फरमाती है मिन इंदे रब्बी, आसमान से आए हैं। तो पता चला जो आसमान से फल मंगवा के बतूल बने वो मरियम, जो आसमान पे रोटियां भेज के बतूल बने वो फातिमा। तो जो है कि नहीं मेरे भाई, परेशान तो नहीं बैठे आप हज़रात, थोड़ा सा मेरे साथ चलें। ये सफर मरियम बढ़ता गया और कुरान कहता है बचपन से मरियम अल्लाह के घर में रही। और एक फिक्र यहाँ पे कहता चलो, आपने बारहा सुना होगा, ये उस वक्त का माजरा है फातिमा ने कैसे रोटियां बांटी। ये तो सुनो, रिवायत बताती है हसन बज़ाहिर अली हुए थे या हुसैन बज़ाहिर अली हुए थे, रिवायत में इख्तिलाफ। तो जनाब सैयदा ने मन्नत मांगी ये दोनों बच्चे ठीक होंगे तो मैं रोजा रखूंगा। फातिमा ने बच्चों की सेहत के लिए रोजा रखा। अली ने कहा फातिमा रोजे में है तो मैं भी रोजा रखूं। अली को देख के ज़ैनब ने कहा मैं भी रोजा रखूं। बीमार बच्चों ने कहा हम भी रोजा रखेंगे। सुबह रोजा, शाम को रोजा, इफ्तार होने का वक्त आया, दस्तरखान फातिमा सजा हुआ था। कितना कीमती है वो आटा जिसे फातिमा गूंथती है, वो जन्नत के मन्नो शलवा से बड़ा अजमत वाला होगा। वहां पर बिछाया, अली बैठे हुए हैं, हसनैन बैठे हुए हैं, ज़ैनब बैठे हुए। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, ऊपर से जिब्राइल को भेजा। दक्कुल बाब हुआ, जना के फिजा ने खोला, कौन? कहा फकीर आया है। क्या चाहता है? कहा रोटियां। ज़हरा ने अपनी रोटी उठाना चाहिए, अली ने ज़हरा के हाथ पे हाथ रखा, ज़हरा मेरी भी उठा। बाप माँ की रोटियां उठती देखी, बच्चों ने कहा अम्मा हमारी भी उठाइए। पूरा दस्तरखान बांध के फरिश्तों को खैरात कर दिया। तो जो है कि नहीं आप हजरात की दे। फिर सुबह रोजा रखा, फिर इफ्तार का वक्त आया, फिर दक्कुल बाब हुआ। अब कौन है? का मिस्कीन। दस्तरखान बंद हुआ, फिर चला गया। तीनों बार ऐसा। अब कुरान कहता है वकाना सअयुकुम मशकूरा। जितने नबी हैं कुरान में अल्लाह ने उनका वस्फ ये बयान किया है, बड़े से बड़े नबी का वस्फ, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। हमारा फुला नबी बहुत अजमत वाला था। क्यों? चूंकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लेकिन आले मोहम्मद के घराने की फजीलत मुख्तलिफ है। इधर फातिमा की बारी आई, उधर परवरदिगार ने आयत का मिजाज बदल दिया। काना सायुकुम मशकूरा, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे वो नबी होता है। जिनका अल्लाह शुक्रिया अदा करे वो फातिमा का घराना होता। ये उठते हाथ सलामत। ये मरियम। अब एक कदम आगे बढ़ी। कुरान कहते हैं बस कर मरियम इदन तबदत अहलहा इला मकानिन शर्किया। कुरान आए रसूल, अगर ये आयतें मिंबर से नहीं पढ़ी जाएंगी तो कहां से पढ़ी जाएंगी? आए रसूल याद करो उस वक्त जब हमारी कनीज हमारे हुक्म के मुताबिक खाना खुदा छोड़ के लक्को दक सहराओं में जा रही थी। अल्लाह का भी अजीब अंदाज है। दोस्त वो अच्छे होते हैं जो मुश्किल में काम आए। सारी जिंदगी अल्लाह के घर की नौकरी करती रही मरियम, मुश्किल वक्त है अल्लाह ने कहा चल ये जचा खाना नहीं है, कहाँ जाए? कुरान कहता है फज़कुर मरियमा इदन तबदत अहलहा इला मकान शर्किया। मरियम ने घर छोड़ा मशरिक की तरफ, एक मकान की तरफ। अब कुरान कहता है वहां पर एक गुरफे में दाखिल हुआ। उस गुरफे के आगे पर्दा लगाकर मरियम अंदर दाखिल हुई ताकि जिक्र खुदा कर सके। फतमत्तल लहा बशरन सविया, कि अचानक क्या देखा? एक जवान मर्द सामने है। घबरा गई, तन्हा कमरा था। ये कौन है? कुरान ने कहा वो जिब्राइल था।
हमने उसे मरियम के सामने बशर बना के भेजा। उसने कहा परेशान ना हो, मैं अल्लाह का अमर लेकर आया हूं। यह है मरियम। कमरा अकेला, पर्दा डाला था, बगैर पूछे जिब्राइल आ गया। खुदा सलामत रखे, इससे बात समझ में आई है। अगले फिक्रे पे वो बोलेगा जो वलीउल्लाह पढ़ता है, जिसके दिल में विलायत फातिमा का चराग रोशन है। सामाईन गरामी कादर, अकेली बतूल कमरे में थी, बगैर पूछे मर्द की शक्ल में जिब्राइल सामने आ गया। ये है मरियम। लेकिन फातिमा का मकाम क्या है? जब फातिमा ने भरे घर में छोटा घर बनाया, पंचतन का काफिला बिठाकर अपनी चादर का सामियाना लगाया, अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने कहा अताज़नुनी अन अकूना मा हाउलाए, क्या तुझे इजाजत है मैं इनके साथ शामिल हो जाऊं? अल्लाह ने कहा जा जिब्राइल, मेरा इज़्न शामिल है। जिब्राइल खुदा से पूछ के आया था कि इनके साथ शामिल हो जाऊं। अब हक तो ये था बगैर पूछे अंदर आ जाता, लेकिन हुर्मत फातिमा देखो, अल्लाह से इज़्न लेने पे बावजूद भी जो खड़ा होके पूछे फातिमा तेरी इजाजत है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई ने मुझे छेड़ दिए, इतने बीबी के अलकाब पड़े हैं, मुझे इजाजत दो कुछ बात मैं भी करना चाहता हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं पाकिस्तान सिर्फ पहली मुहर्रम से लेकर 30 मुहर्रम तक आता हूँ, पूरा साल नजफ में रहता हूँ। मुझे कभी जनाब ज़हरा का मज़मून पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। आज आपने माहौल इतना प्यारा बना दिया, दिल कर रहा है खातून जन्नत का जिक्र छेड़ूं। मैं क्या बात कर सकता हूँ उस बीबी की जो कुरान की तरह सच्ची हो, जो काबे की तरह पाक हो, करम जिसके घर का गुलाम हो, सखावत जिसके दहलीज की कनीज हो, जिसके लिए मुस्तफ़ा के हाथ रहल हो, अली जिसका हाशिया हो, हसनैन जिसकी तफसीर हो, हव्वा और मरियम मिलके इज्जत की चादरें पहन के जिस कुरान इस्मत की तलावत करे उसे फातिमा। आबाद और शादरे ज़हरा की हिमायत में उठने वाले अल्लाह इन उठे हुए हाथों को फातिमा के फतक वाले मुकदमे में ताईद के तौर पर शुमार फरमाए। बाप को देखो तो सैयदुल अंबिया, शोहर को देखो तो सैयदुल औसिया, बेटों को देखो तो सैयद शबाब अहलिल जन्ना, खुद को देखो तो सैयदतुन निसाइल आलमीन। तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए डंके की चोट पर कि कायनात में सियादत का वो काबा है फातिमा, जिसके इर्द गिर्द रिसालते, नबुव्वते, इमामते, विलायते तवाफ करती है। तो अब किसी कमी कमीन की बेटी की क्या मजाल वो फातिमा के बराबर हो। हाथ सलामत रहे। जो हकीकत इस्तिखारा को जानता है वो जुमला वसूल फरमाइएगा। सामाईन, उस राज़े इलाही का नाम फातिमा है। अल्लाह की इंसानों के दिमागों पे भेजी हुई पहेली का नाम फातिमा है। ये वो है जिसके नाम से मंसूब तस्बीह के दाने गुनाहगार को अल्लाह से मशवरे के काबिल बना दे। उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। और क्या कहने उस बतूल बीबी की जिसके सदक़े में मुस्तफ़ा खड़े हुआ करते थे। और खबरदार नाइंसाफी न कर, ये बाप बेटी के एहतराम में नहीं, खत्मे नबुव्वत इस्मत के एहतराम में खड़ी हो रही है।
तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? अब कुरान कहता, हमने मरियम से कहा जाओ कदम बढ़ाओ। फरिश्ते नाज़िल हुए, रास्ते में मुलाकात हुई, रोक लिया मरियम को। क़ालतिल मलाइका वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, मलाइका ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ऐ मरियम, अल्लाह कह रहा है हमने तुझे चुन लिया है, तुझे ततहीर अता की है और तुझे चुन लिया। अब इस आयत में एक बार ततहीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मरियम के लिए। बतूल की बारी आई, फिर मिजाज बदल गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत लियुत्तहिरकुम तत्हीरा। दो बार तत्हीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तत्हीर जमा तत्हीर हुए 11 तत्हीरें। जिसे एक तत्हीर मिली उसे एक हुज्जत दी, जिसे 11 तत्हीरें मिली उसे 11 हुज्जतें अता की। हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का इश्क भरा शेर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। मरियम एक निस्बत ज़हरा अजीज, मरियम एक निस्बत ज़हरा अजीज, अस निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, आ इमाम अव्वलीन व आखरीन, रिश्ताए आईन हक जंजीर पास्त, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास्त, वरना गिरते तुरबतश गिरती दमी, सजदहा पर खाके फाशी दमी। लाहौर पे जाओ, अल्लामा हजरत हकीमुल उम्मत मोहम्मद इकबाल की कब्र पे टकरे मारते मारते मर जाओ, पूछो ये अकीदा उसने क्यों पढ़ा था। फरमाया मरियम सिर्फ इसलिए मोहतरम है कि वो ईसा की माँ है, ज़हरा इसलिए भी मोहतरम है कि वो अली की बीवी, मोहम्मद की बेटी, हसनैन की माँ। अकीदा तो अगला सुनने वाला है, मेराज तो आगे हो गया। रिश्ताए आईन हक जंजीर पास्त फारसी का शेर है। इकबाल फरमाते हैं मेरे दस्तों पा पे शरीयत की कड़ियां ना होती, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास, और अगर मुस्तफा के फरमान का पास ना होता क्या करता। फरमाते मैं इतना बतूल की कब्र पे सजदे करता कि खुद बतूल मुझे सलामी कर। अल्लाह अकबर। वरना गिरदे तुरबतश गिरदी दमी, सजदहा पर खौखे उपाशी दमी। तो क्या मुकाबला सामने ग्राम कदर इन हस्तियों के साथ जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई है। अब कदम आगे बढ़िएगा। चले गई मरियम, क्या करने जा रही है। ईसा की पैदाइश का वक्त आ रहा, लक्कोदक सहरा, आबो ताप से चमकने वाले आफताब की किरणों का काफिला सहरा को मट्टी को चूम रहा है। खजूर के दरख्त के साए में मरियम बैठी हुई अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ। हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि की पैदाइश हो गई। कुरान के हर किस्से हर सतर में हिकमत है। कुरान सिर्फ गुज़िश्ता उम्मतों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि उन कहानियों के अंदर से आने वाली उम्मतों की औकात खोलता है। मैंने सारी बात इशारे में करनी है, आपने सारी बात इशारे में सुननी। ईसा को उठाया किसने। मरियम कवारी, ज़करिया की भतीजी, इमरान की बेटी, बचपन से अल्लाह के घर की नौकरानी। ईसा को उठाया, यरूशलेम के चौक पे आई। वहां पे वो मौजूद थे जिन्होंने ज़करिया से कुर्सी छीनी हुई थी। एक फिक्रा मैं हमेशा कहता हूं, मैं उसका जिम्मेदार हूं जो मैं पढ़ता हूं। खड़े हुए थे, इन्हें पता था कि ईसा पैदा, मजमा लगा के बाजार में खड़े थे। अल्लाह ने कहा मरियम रूट नहीं बदलना, इनके दरमियान से गुजरना है। अब कुरान कहता है मरियम के हाथ में ईसा। खुदा पर्दे सलामत रखे हमारी 9 बहनों के लिए। बड़ा मुश्किल मरहला, बड़ा खतरनाक इम्तिहान था इस पाकीज़ा बीबी पर।
उठा के लाई। इन्होंने देख लिया, कर रोक, जकरिया की भतीजी रोक। इन्हें बड़ा गुस्सा था मरियम पर शुरू से। साहिब तख्त का वैसे भी मिजाज ये होता है। रोक, ये किसका बेटा है? कुरान कहता है कि इन बदबख्तों ने खतरनाक और गलीज जुमले कहे। अगर कुरान ना होता तो मैं ना पढ़ता। इन्होंने कहा माँ कानत उम्मो के इमरत सुइन वलम यकु अबू के बगिया। ना तो तेरी माँ इस किरदार की थी और ना तेरा बाप कोई गैर खानदानी था। बता ये किसका बेटा है? कुरान कहता है ईसा की माँ ने कहा दिल ही दिल में खुदा से, काश परवरदिगार मैं इस दुनिया से पहले मर चुकी होती, ये दिन ना देखना पड़ता। अल्लाह ने कहा आयत अल्लाह तुकल्लिम, तेरी निशानी ये है कि इन्हें सुनती रहे और चुप खड़ी रहे। कुर्सी वाले बतूल से पूछ रहे थे किसका है, तूने नहीं बोलना, खड़ी रहे। करीब एक शख्स कब बोलती है तुझ पे हाथ जारी करें। अब यहां पे बतूल के चेहरे पे जलाल आया। फाशरत बियदिही इलल मौलूद, ईसा की तरफ इशारा किया, इससे पूछो ये किसका है। खुदा सलामत रखे, फिक्रा मैंने बहुत बड़ा कहना है, जहां तक आवाज आ रही, इससे पूछो किसका है। लोगों ने कहा तेरा दिमाग ठीक, ये छोटा बच्चा गहवारे में है, बात नहीं करता। पता चला ये ईसाइयों की पुरानी आदत है, छोटे वली के कलाम के मुनकिर होते हैं। हम भी ये कहते हैं अली के रहल किया गोश में अली ने 3 दिन के उम्र में फरमाया था तौरात पढ़ूं या इंजील पढ़ूं या ज़बूर पढ़ूं। तो भाइयों ने हमें कहा कि ये तो अजीब सी बात है, भला इतना छोटा अली कैसे बोल सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि दुश्मन अली की भी हद होती है। चलो तुम अली की फजीलत के तौर पे ना मानो तो कम से कम मोहम्मद का मौजज़ा समझ के मान लो, चूंकि ये वो हाथ है जहां पे कंकर भी कलमा पढ़ते हैं। तवज्जो है कि नहीं मेरे भाई हज़रात? इससे पूछ, ये बताएगा। कुरान कहता है वो बोला इन्नी अब्दुल, मैं बंदा हूं खुदा का। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की। मेरी माँ बेकसूर है, फिक्र सुनिएगा। वो बोला गहवारे में था, बतूल के मुकदमे के गवाह के तौर पे साहिबे तख्त के सामने बतूल के मुकदमे के गवाह के तौर पे छोटे से बच्चे की गवाही मांग के यहूदियों ने बता लिया बंदा नस्ली हो तो छोटे से बच्चे की भी बतूल के हक में गवाही कबूल। सलामत तो बेकार में अल्लाह ने आयतें नहीं भेजी, इनके पीछे फलसफा छुपा है। ए उम्मत वालों सुनो, अगर बतूल किसी छोटे को भी गवाह बना के ले आए तो मान लिया करो। तस्लीम कर लिया उन्होंने। अब एक सवाल यहां बाकी, परवरदिगार तेरी हिकमतों की हमें समझ में नहीं आती। वो बचपने से तेरे घर की खादिमा थी, मुश्किल में वक्त आया तूने उसे वहां से निकाल दिया। अली की वालदा बचपने से अबू तालिब के घर में रहती थी, मुश्किल का वक्त आया अपने घर में बुला लिया। जो घर में रहती थी उसे निकाल दिया, जो अबू तालिब के घर में थी उसे बुला लिया। उसके भेजने में क्या राज है, इसके बुलाने में क्या राज है? मेरे साथ है कि नहीं मेरे भाई? मैं फिर वही बात करूंगा, अली के फजाइल या छुपाए गए या उन्हें बिगाड़ने की कोशिश की। ये भी हजम नहीं हुआ कि अली मौलूद काबा है, तो कहा जी ये तो इत्तेफाकी हादसाती सी चीज थी।
वक्त जो आया हुआ था अबू तालिब की जोजा का, वो खाना काबा को चूमने गई थी, अचानक जलजला आया, दीवार फटी और वो अंदर चले गई, बच्चा पैदा हो गया। अच्छा, मैंने कहा बड़ा हम मिजाज जलजला ढूंढ के लाए हो, जिसने बुतों को तो नहीं छेड़ा और काबा की दीवार तोड़ दी। इत्तेफाक, खबरदार, ये इत्तेफाकी माजरा नहीं है। अबू तालिब की जोजा को अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से बुलाया था, जिसे मेरे चूंकि सुन्नी शिया सारे भाई मौजूद होते हैं यहाँ पर, और हमारी मजबूरी है कि हम अली को मानते हैं, बगैर दलील के दावा करना पसंद ही नहीं करते। अब अगर तुम पूछो कि क्या अली की मां से अल्लाह बातें कर सकता है, तो आओ कुरान से पूछ लेते हैं। कुरान कह रहा है अब आहसा मादरे हजरत मूसा के बारे में, वाउहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िही फइदा खिफ्त अलैहि फल्क़ीही फिल यम फइन्ना रातूहु व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। कुरान कह रहा है मैं खुदा ने उम्मे मूसा की तरफ वही की, अपने बेटे को संदूक में डाल के दरियाए नील की लहरों के हवाले कर। तो जो खुदा छोटे नबियों की माओ से बात कर सकता है, वो सरदार अली की मां से बात नहीं। हादिसा नहीं था विलादत अली, मंसूबा था खुदा का विलादत अली। अच्छा चले, शिया घराने के बच्चों को तो कम से कम शक नहीं होना चाहिए। आपने बचपन से एक बात सुन रखी है मरहब के बारे में। जब ये मैदान में आया, मुबारजा किया, अली ने पलट के क्या कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। खबरदार, मद्देनजर रहे, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तारीख बताती है थोड़ा थिड़का ज़ेन में फिरकी को। मुझे अक्सर माँ कहा करती कि हर किसी से लड़ना, पर हैदर से, हैदर में पर हैदर से, फिर दोहराता हूं मेरे सारे शिया बच्चे, हर किसी से लड़ना पर हैदर से। मरहब कौन? यहूदी। उसकी माँ कौन? यहूदी। माँ को पता था कि मेरे यहूदी बेटे ने मरना कैसे है, कुल्ले ईमान की माँ को पता नहीं है मेरे बेटे ने जन्ना कैसे है। खुदा सलामत रखे मेरे भाई। कदम आगे बढ़ाएं, आवाज दे के बुलाई गई। आखिर हरम अबू तालिब हैं जनाब फातिमा बिन्त असद, वाकिफ़े आदाब ज़ौजियत हैं। वो जानती हैं कि बिना इजाजत शोहर बाहर कदम रखने वाली बीबी पे 70,000 फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह ने बुलाया तो गई थी। बस फिक्र तमाम करके आपकी जहमतों को समेटना चाहूंगा। गई पूरी शान और शौकत के साथ, हर कदम पे फरिश्तों के काफिले उतर के सलामी करते थे। हर बढ़ते कदम पे हूरों के काफिले, आसिया और हव्वा सलामी करने को आती थी। और ऐसे नहीं शक हुई दीवारे काबा, अल्लाह ने आवाज दी, अरे दीवारे काबा हद अदब ख्याल रखना, मादरे हैदरे करारा रही है, उस रास्ते से ना आए जहां से हर खास आम आते हैं। दीवारे खास खोलिए कि खास बंदे की मां आ रही है। आपका शुक्रिया, ये हाथ सलामत दाखिल हुई। बात तमाम कर दी मैंने। सवाल करता परवरदिगार से, ऐ खुदा, तूने मरियम जो तेरे घर की कनीज उसे निकाला क्यों? इस अबू तालिब के घर से बुलाया क्यों? दोनों का एक ही जवाब, तौहीद बचाने के लिए। यही मैं बात तमाम करूंगा सरकार अल्लाह, तौहीद बचाने के लिए। अल्लाह फरमाता, अगर मरियम ईसा को मेरे घर में पैदा करती तो ईसाई कहते देखा ना अल्लाह का है। अल्लाह के घर पैदा हुआ, फरमाया मैंने तौहीद बचाने के लिए उसे बाहर भेज दिया ताकि पता चले अल्लाह के घर में नहीं,
सहरा में उतरा है और फरमाया मुझे पता था बाज लोगों ने अली को रब कहना है, मैंने काबा में अली को पैदा करके अली की विलादत वाली दीवार को तोड़ के सबको बुला के दिखा के बता दिया, जाहिलो जो पैदा होता है वो रब नहीं होता। उठते हुए हाथ सलामत रहे। वारिशे ईसा है हुसैन। आजमाई गई बतूल, बड़ा प्यार था इन माँ बेटे के दरमियान। जब बतूल फौत हुई ना, तारीख बताती है ईसा अपने माँ की छाती से क्या फिक्रा कहता था, अम्मा मेरा तो तेरे बगैर कोई सहारा ही कोई नहीं, मिन्नत मान मेरे लिए आंखें खोल। माँ की ममता छलकी, अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, फौत शुदा मरियम की बाहें उठी और ईसा को छाती से लगा लिया। ये ईसा की माँ है, वो हुसैन की माँ। रिवायत कहती है जिस वक्त अली जनाजे पे बुला रहे थे, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हसन, हुसैन आ जाओ, सारे बच्चे आ गए, माँ के पास हुसैन नहीं आया। माँ के जनाजे को देख के कहते हैं अम्मा तू फख्रे मरियम में फख्रे ईसा। ईसा तड़प के माँ से कहे वो उसे छाती से लगा लेते, जब तक तू नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं आएगा। अज़ादारों टूटे बंदे कफन फातिमा के, दो हाथ निकले आ मेरा लाल हुसैन। जरकुम अल्लाह जालकुमुल्लाहु मिनल बाकीन। मुहर्रम की 6 की रात हो चुकी, 4 दिनों का मेहमान रह गया बतूल का बेटा। मुझे हुक्म है आज उनके जनाजे बरामद कराने, जिनकी लाश पे रोने वाली माँ वतन में मौजूद नहीं थी। दुआ किया करो कोई परदेसी बेटा परदेश में उस गुर्बत में न जाए जैसे रुकैया के बेटे गए। कल बाप का जनाजा निकला था, आज बच्चों का जनाजा। 3 रिवायतें मक्तल में लिखी हैं। एक रिवायत ये है कि मुस्लिम के साथ गए थे बच्चे। दूसरी रिवायत ये है कि शाम में गरीबा में जिस वक्त जनाजों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, उस वक्त मुस्लिम की बेटी उन्हीं घोड़ों की टापों में आके शहीद हो गई। ये दोनों बच्चे डर के साहिल फुरात पे बैठ गए थे। तीसरी रिवायत यह है कि नहीं, ये कैद होके माँ के साथ कूफा गए। तीनों रिवायतों पे एक चीज मुत्तहिद है, ये कूफा पहुंचे, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इन्हें कैदी बना लिया। मुझे बताओ वो दुनिया का कौन सा कानून है जहां इतने छोटे छोटे बच्चों को कैदी बनाया जाता है। 1 साल तक ये दोनों शहजादे कैद में रहे और उस लईन ने कहा था ज़य्यक़ अलैहिमुल क़ैद, इनको खाना कम देना, इनको पानी कम देना। अक्सर बड़ा भाई छोटे भाई को फरमाया करता था तू मेरे बेटों जैसा है, तुझे कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता। मुझे माँ बटन खोलना भी सिखाती थी, बंद करना भी सिखाती थी, और मैं रो के कहता था अम्मा ये तो माओ के काम होते हैं। तड़प के माँ कहती थी बेटा कल हो सकता है मैं ना हो, तुझे छोटा भाई संभालना पड़ जाए। सीख किस तरह माओ की तरह प्यार किया करते हैं, जो हाय करके रोते खुदा उस पर रहमत नाज़िल फरमाए। अज़ादारों 1 साल दोनों शहजादे रोए हैं, इन्हें ना पानी सीख मिलता था ना खाना ठीक था। क्या हुआ, दोनों शहजादों ने एक बार एक दरबार से कहा ए दरबारी मिन्नत मान, हम बतूल के बेटे हैं, हमें आज़ादी दे दे, हम जाके जनाबे ज़हरा से तेरी शिफात ले लेंगे। वो दरबारी कोई मोमिन था, उसके दिल में रहम आया और पूछने लगा तुम्हारा बतूल से रिश्ता क्या है? कहा हम अली के नवासे हैं। अली का नाम आया, तड़प के कहने लगा तो इतने लावारिस क्यों हो? कहा तुझे नहीं पता हमारी माँ को रस्सियां बांध के कैद खानों में ले जाया गया। तड़प के दरबारी कहता है अच्छा जो बागियों का काफिला आया था उसमें ज़ैनब और रुकैया
मौला कोई गम न दे सवाए गम हुसैन के। जो चुप करके रोते हैं वो अपने गुनाहों की माफी मांगे, जो रो ना सके वो रोने वाली शक्ल बनाए। इस दरबारी को रहम आया, आधी रात को फूल जैसे बच्चों को जिंदान से रिहा किया। दोनों बच्चे डरे हुए सहमे हुए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाहियों से कभी इस गार पे छुपते हैं, कभी इस खराबा में छुपते हैं। दोनों बच्चे शदीद प्यासे हैं। सफर करते करते एक नदी के करीब आते हैं, वहां पेट भर के पानी पिया, फिर दरख्त के ऊपर बैठ गए। अज़ादारों क्या हुआ, एक मोमिना सुबह पानी भरने के लिए आई, उसने अपने गड्ढे को करीब रखा। एक मर्तबा नदी में क्या देखा, दो चांद चेहरों का अक्स नजर आ रहा है। तड़प के कहने लगी अल्लाह ने किस माँ के बेटे हैं। ऊपर देखा तो क्या है, दो नन्हे से बच्चे हैं, एक दूसरे की गिरेबान में बाहे हैं, सहमे हुए हैं। इस मोमिना ने कहा माफ करना, तुम्हारा घर कहाँ है। रो के कहते हमारा घर कूफा में नहीं है, हमारा बाबा शहीद कर दिया गया, हमारी माँ कैदन है। कहा किसके बेटे हो, कहा रुकैया के बेटे हैं। रुकैया का नाम आया। कनीज़े ज़हरा ने एक मर्तबा कहा मुझ पे मिन्नत मानो, मेरे साथ चलो। अज़ादारों दोनों शहजादे दरख्त से नीचे उतरे, कनीज़े खुदा के साथ चले। और अब के बार वो वक्त आ गया, इसका लईन बेटा हारिस है। ये बार बार कहती थी बच्चों कोशिश करना, खबरदार ऊंची आवाज से बात ना करना, मेरा बेटा बड़ा सालिम है। बास तारीखों में हारिस इसका शौहर था, बाज में है इसका बेटा था। अज़ादारों क्या हुआ, दोनों शहजादे रोते रोते सो गए। आधी रात को क्या ख्वाब देखा, अम्मा नजर आई है और रो के फरमाती है बेटा ओन बेटा मेरे लाल, तुम्हें अपने बाबा से मुलाकात करनी है सुबह। दूसरे भाई ने भी यही ख्वाब देखा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम्हें कल अपने बाबा मुस्लिम से मिलना है। एक मर्तबा छोटे भाई ने चिल्ला के कहा भैया मैंने एक खौफनाक ख्वाब देखा है, मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह ने आके कहा है कल तुमने अपने बाबा के पास जाना है। वो रोने की आवाज बुलंद हुई। बड़े भाई ने छोटे भाई को हाथों में लिया। अब जिनके छोटे छोटे बच्चे हो मुझे फिक्रे पे माफ करना। इस लईन के कानों में आवाज पड़ी, अपनी बीवी से कहने लगा ये कौन सी आवाज है, ये घर में कौन है। इसने छुपाने की कोशिश की, ये आगे खड़ी हो गई। इस कमीने ने ताजियाना उठाया, इस मोमिना को मारना शुरू किया। ये किसी बिखरे हुए हाथी की तरह दरवाजे को ठोकर मार के अंदर दाखिल हुआ। अरे मुस्लिम के शहजादे इस कमीने ने दोनों हाथों से उनके बालों अजरकुम अल्लाह, जो न रो सके वो निगाहों को झुका ले। ये बड़े गरीब बच्चों का मातम है। आजादारों दोनों शहजादों के बालों पे हाथ रखा, उन्हें घसीटता हुआ अजरकुम अल्लाह उन्हें घसीटता हुआ बाहर लाया। दोनों के हाथ बांधे उन्हें ले गया शत्ते फरापा। बस एक मर्तबा ले आना जनाजा। एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ अज़ादारों, क्या हुआ। दोनों शहजादों को लाया गया, करीब नहर ला के कहता है मैं तुम्हें सिफा करना चाहता हूँ। नन्हे नन्हे हाथ बाहर निकाले, कहा हम तुम्हारे रसूलुल्लाह से शिफात करेंगे। उसने कहा कोई कबूल नहीं। बड़े बेटे ने कहा अच्छा ये नहीं मानता तो हमें बेच दे, जितने पैसे मिले वो तेरे। कहा नहीं मानता। कहा अच्छा अगर ये भी नहीं मानता तो हमें मदीना ले जा, मैं चचा गाजी से कहूंगा इसको इसकी उजरत दे दो। कहा नहीं मानता। उस लाइन ने कहा तुझे जिबा करके छोड़ूंगा, बस ले आना जनाजों के फिक्रे पे। इस लाइन ने क्या किया, बड़े बेटे को करीब बुलाया, खंजर को फिजा में उठाया, उसके गर्दन पे मारना चाहा कि नागहां छोटा बेटा आगे हुआ और कहने लगा खबरदार मेरे सामने बड़े भाई को ज़िबा ना करना। अजरकुम अल्लाह जालकुम अल्लाह मिनल बाकीन। अज़ादारों छोटा सामने आया, उसको ज़िबा करने लगा। बड़ा सामने आया, इस लईन ने क्या किया, गर्दन पर गर्दन खंजर चलाया, दोनों शहजादों का गला काट दिया। अरे दोनों लाशों को नदियों में फेंका। एक काले बुर्के वाली बीबी दोनों जनाजों को